जो है किसानों की माँ के समान होती है और माँ को कोई बेचता नहीं है जाकर और उसके लिए जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प होता, रास्ता होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। इसमें कीमत क्या मिले, कीमत कैसे निर्धारित करेगी? ज़मीन चली जाएगी तो हर साल जो उनकी उपज आती थी, जिससे उनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी गुजारा चल रहा था, सदियों तक चल रहता अगर ज़मीन उनके पास रहेगी। कीमत दी जानी चाहिए। ज़मीन की जो मौजूदा मार्केट रेट था उससे इतना गुना देना चाहिए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों का जो है भला हो सके। मैं डॉक्टर VN पाल, संरक्षक किसान आंदोलन, ट्रांसगंगा सिटी कानपुर। पिछले 20 सालों से वहाँ पर जो है इसी तरह का मामला है। 1152 एकड़ ज़मीन किसानों की वहाँ गैर कायदे कानून से छीन ली गई। उस आंदोलन को मेरी संरक्षता में चल रहा है। वहाँ पर योजना ही नहीं थी, तो बगैर योजना की ज़मीन 2002 में अधिकृत करी गई थी। SEZ कानपुर के नाम से करार हुए थे 151 का। 5 साल ख़त्म हुए, वहाँ कुछ किया ही नहीं UPSIDC ने। फिर वहाँ किसानों ने आंदोलन किया तो उसको 151 से 551 कर दिया गया। योजना के लिए अप्लाई किया गया। SEZ कानपुर योजना वहाँ आई, कुछ पैसे भी ले लिए सरकार से, भारत सरकार से। उसको बाद में बदल दिया, वापस कर दिया। 2010 में हम लोग वहाँ गए, समझा मैंने, तो अंग्रेज़ों के कानून के से ये अधिग्रहण होता है पूरे देश में। इसको बदलवाया मैंने और फिर उस आंदोलन में 12,51,000, 151 से 551, 551 से 1251 करके हमारे बीच का ही एक किसान लीडर था, वो दलाल बन गया। जब मुझे मालूम चला तो उसको फिर से वहाँ पे किया गया। तो फिर ट्रांसगंगा सिटी नाम से वहाँ योजना डाली गई। वो ट्रांसगंगा सिटी योजना जो है वो अभी भी अधिसूचित नहीं है। उस समय के कमिश्नर ने उस अधिग्रहण को रद्द कर दिया 8 अगस्त 8 को और कहा कि किसानों की ज़मीन किसानों के नाम नामांतरित करके मुझे फ़ोन और फैक्स पे बताओ। कमिश्नर का आदेश DM नहीं मान रहा है। हमने कमिश्नर के आदेश को अपमान के सम्मान को सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन किया। 16 नवंबर 2019 को, उसके पहले भी कई बार किसानों को खरीदने की कोशिश करी। किसानों का कब्जा था। बहुफसली ज़मीनें किसान दे नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता। अगर यहाँ की ज़मीन बहुफसली है तो किसी भी एक्ट में यह है कि बहुफसली किसानों की ज़मीनों को ना कोई ले सकता है ना कोई बेच सकता है। समझ रहे? समय बाधित हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे शायद 2005 में लिया गया था। तो 2005 के बाद जो भी अधिग्रहण होना है उसकी नोटिफिकेशन होना चाहिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं है आप किसी के घर दरवाजे पर खड़े भी नहीं हो सकते। जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसान ज़मीन जो है किसानों की माँ के समान होती है और माँ को कोई बेचता नहीं है जाकर और उसके लिए जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प होता, रास्ता होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ये आप कानपुर से आजमगढ़ जी, मैं कानपुर से आजमगढ़ इसलिए आए कि हमारे मित्रों ने बताया कि यहाँ पर भी उसी तरह की कुछ समस्या चल रही है। यहाँ का पूरा प्रकरण मैं अभी भली भांति समझ नहीं पाया हूँ। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने आया हूँ कि मामला क्या है। ठीक है, तो कुछ सज्जनों ने बताया था मेरे, और मुझे यहाँ पर पता चला कि 26 लोग यहाँ पर मर भी गए हैं। हमारे तो आंदोलन में कोई भी एक भी आदमी नहीं मरा था जाकर के। और यहाँ पे दिल्ली में 740 लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आंदोलनकारी जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? तो प्रायोरिटी फिक्स होगी ना। एक आदमी जिसके घर का बच्चा मरता जाकर के उससे पूछा जाकर के उसकी क्या कीमत है? प्रत्येक प्राणी, सांसधारी प्राणी अपनी दृष्टि में दुनिया की संपूर्ण संपत्ति से भी ज़्यादा कीमती है। तो मैं इस आंदोलन को समझने आया हूँ क्यों ये महिलाएं इसमें वो ले रही हैं। क्योंकि छोटी छोटी ज़मीन के लोग हैं, उनकी ज़मीनें चली जाएंगी। कीमत अलग होती है और मुआवजा अलग होता है। परंपरा है मुआवजा देने की और मुआवजा को लोग कीमत समझते हैं। मुआवजा तो ये कि मैं जा रहा हूँ, मेरे किसी टक्कर मार दी तो उसका उसने खर्चा पानी दे दिया, माल मेरे पास ही रहेगा, मेरी गाड़ी मेरे पास रहेगी, मेरी गाड़ी में टक्कर मार दिया, ये कमीशन। इसमें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। इसमें कीमत क्या मिले, कीमत कैसे निर्धारित करेगी? ज़मीन चली जाएगी तो हर साल जो उनकी उपज आती थी, जिससे उनका पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी गुजारा चल रहा था, सदियों तक चल रहता अगर ज़मीन उनके पास रहेगी। तो ज़मीन की कीमत तो जो है वो प्लस वो जो हर साल जो उनको रिकरिंग जो फ़ायदा होने वाला है, इसकी इतनी व्यवस्था की जाए, इतनी कीमत दी जानी चाहिए। ज़मीन की जो मौजूदा मार्केट रेट था उससे इतना गुना देना चाहिए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों का जो है भला हो सके। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।